आज पंडित जी आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व बता रहे हैं। साथ ही आपको कब और कैसे पढ़नी चाहिए हनुमान चालीसा, इसके बारे में भी पंडित जी से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जानेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो हनुमान जी की पूजा करने मात्र से आपको शुभ फल देंगे। बताइए पंडित जी। देखो, सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए हनुमान जी को हर मंगलवार गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। अब हनुमान जी का और सूर्य का एक संबंध आपको बताता हूँ। कथा आती है हमारे पुराणों में कि बाल समय में हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि कोई फल है और भूख लगी थी और जाकर के उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। जब त्रिलोकी में अंधकार छा गया, देवता त्राहिमाम करने लगे, तो सारे देवता हनुमान जी के पास आए। इंद्र को तो आप समझते ही हैं। इंद्र बहुत ही अधीर बुद्धि वाला व्यक्ति इंद्र होता है, जिसे हर समय अपने सत्ता और कुर्सी की ही पड़ी रहती है। उसने हनुमान जी से कहा कि सूर्य को बाहर निकालो। हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं। उसने अपने वज्र से हनुमान जी के ठोड़ी पर प्रहार कर दिया और उस ठोड़ी के प्रहार के कारण हनुमान जी को कष्ट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन माता अंजना कुपित हो गई, पवन देव कुपित हो गए। देवताओं ने प्रार्थना की और इंद्र ने अपने वज्र से ठोड़ी पर जो चोट लगी हुई थी उसको स्पर्श करके उसे अमर किया, ठोड़ी को अमर किया। हनु माने होती है ठोड़ी, चिबुक, दाढ़ी। ये पोर्शन जो है ये हनु कहलाता है हिंदी में। हनु, हनुमान मतलब जिसका ये चिबुक, दाढ़ी, ठोड़ी अमर हो गई हो, उनको कहते हैं हनुमान। इंद्र ने इसको वज्र से मारा था और बाद में इसको अजर अमर होने का आशीर्वाद भी दिया था। तो कहने का मतलब हनुमान नाम इसलिए पड़ा। गुड़हल के फूल की माला हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और हर रोज उगते हुए सूरज को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना चाहिए। इस तांबे के लोटे में चीनी या गुड़ या शहद नहीं डालना चाहिए। राहु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए और किसी भी हनुमान मंदिर में जौ और तेल का दान करिए। कमजोर शुक्र के कारण अगर आपको धन समृद्धि की कमी हो रही है तो हर रोज रात में सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और यदि आपके अंदर साहस की कमी है, आपको अंधेरे में डर लगता है, आप बोलते समय हकलाते हैं, आपका आत्मविश्वास नहीं काम करता है, आपको विषय तो आते हैं लेकिन उत्तर देते नहीं बनता है, तब आंख बंद करके हनुमत उपासना कीजिए, क्योंकि ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी। ज्ञानियों में अग्रगण्य। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कुशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हनुमान जी कैसे भाई ज्ञानियों में अग्रगण्य है? तो जब लंका में पहुंचते हैं और विभीषण का घर देखते हैं तो बिना किसी के परिचय के हनुमान जी कहते हैं, यह सन हठी करी हूं पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। जैसे आपके देश में आपके दुश्मन देश का कोई आकर के और जासूसी कर रहा हो और आपको बता दे कि मैं जासूस हूं, तो ये बहुत बड़ी ढिठाई वाली बात नहीं है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखें जह तह अगणित जोधा गयऊ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दिखाई बैदे ही। कहने का मतलब है हनुमान जी ने एक एक घर लंका का ढूंढा और यहाँ तक कि वो रावण के घर में गए और वहां भी उन्होंने रावण को सोते हुए तो देखा लेकिन माता जानकी को नहीं देखा। रामायुध अंकृत गृह शोभा वरण्य जाय
नव तुलसिका वृंद कवे हरस कहेउ कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मनमोह तरक करे कपिला, गाता ही समय विभीषण जागा। राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। तो भैया हनुमान जी ने सब कुछ अपने बारे में बता दिया और माता जानकी के बारे में विभीषण से जिज्ञासा की जानने के बारे में। विभीषण ने माता जानकी के बारे में सब कुछ बता दिया। हनुमत चले पुनि विदा कराई, पुनि हनुमंत गयो तहवा। वन अशोक सीता रह जहवा, जहां सीता रहती थी माता अशोक वाटिका में, फिर हनुमान जी वहां जाते हैं। और हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य क्यों कहा गया भैया? तो इसलिए कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो रावण ये जान गया था कि ये काम अगर कोई औषधि लाने का कर सकता है तो वही हनुमान कर सकता है। हनुमान को रोक लो। हनुमान की कमजोरी है राम कथा। तो कालनेमी एक राक्षस था जो रूप बनाने में माहिर था। उसके पास रावण ने जाकर के कहा कि तुम्हें हनुमान को रोकना है। कालनेमी ने कहा क्यों मेरी बलि चढ़ाना चाहते हो? हनुमान को रोकना कोई आसान बात है? मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर हनुमान के हाथ बलि चढ़ जाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं बलि चढ़ा दूंगा तुम्हारी अभी, और नहीं तो जाकर के हनुमान को रोको। कालनेमी ने साधु का वेश बना करके बिजेठुआ महावीर, सुल्तानपुर जिले में एक स्थान है बिजेठुआ महावीर, वहां एक सरोवर के किनारे जाकर के बैठ करके एक माया का आश्रम बना करके और राम कथा कहने लगा। हनुमान जी वायु मार्ग से जा रहे थे, हनुमान कथा राम कथा सुने, उतर करके आके बैठ गए, कथा सुनने लगे। 10 मिनट कथा हुई होगी। इसके बाद कालनेमी कहता है, होई महारण रावण रामू, जीतहि राम न संशयामू। बहुत बड़ा रण हो रहा है रावण और राम में, राम जीतेंगे इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी के दिमाग की घंटी बजी, करे ये संत है और पहले कह रहा है रावण रामू, पहले रावण कह रहा है बाद में राम को कह रहा है, जरूर दाल में काला है। अगर ये संत होता तो पहले राम का नाम लेता, रावण का नाम बाद में लेता। बेचैन होकर हनुमान जी उठे और बोले मुझे प्यास लगी है। तो उसने कहा कि बगल में सरोवर है। सरोवर में हनुमान जी जाते हैं तो लात लाग मकरी अकुलानी, वहां एक अप्सरा थी जो ऋषि के श्राप से मगरमच्छी हो गई थी। वो अपने रूप में आकर कही कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा। हे हनुमान, ये मुनि नहीं है, ये निशाचर है, इसने बेश बना करके यहाँ उपस्थिति दर्ज की है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जाओ स्वर्ग, मैं इनका इंतजाम कर देता हूँ। और हनुमान जी ने गुरुदक्षिणा के रूप में 1 लात मारा कालनेम को। कालनेम चले गए ऊपर। गोस्वामी दास जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे उघरे अंतन होई निबाहु, कालनेम जी में रावण राहु। मतलब भेद खुल जाने के बाद किसी का निर्वाह नहीं होता है। कैसे? कालनेमी का भेद खुल गया कि ये राक्षस है, 1 लात हनुमान जी ने दे दिया, वो चला गया ऊपर। रावण का भेद खुल गया कि नाभि में अमृत है, भगवान राम ने एक बाण धीरे से सटा दिया, वो ऊपर चला गया। राहु का भेद खुल गया, सूर्य चंद्रमा ने विष्णु से कह दिया कि अरे इसने तो अमृत पी लिया है, ये राक्षस है। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया। इस तरह से जब भेद ही खुल जाता है, जीवन का मर्म ही खुल जाता है, तो फिर जीवन नष्ट होने के कगार पर आ जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो ऐसी जानकारी और इतनी अच्छी कि मैं भी खो गई थी। आपने इतनी अच्छे तरीके से बताया हनुमान जी क्या हैं। और कहते हैं ना कि कलयुग में हनुमान जी आज भी जिंदा हैं, आज भी हैं, और जो आपने कहा अजर अमर हैं। और शायद इसीलिए हनुमान जी की इतनी महिमा है और हनुमान जी की इतनी फैन फॉलोइंग, अगर मैं आज की लैंग्वेज में कहूँ तो। बहुत सी बातें मैं पंडित जी आपसे जानूंगी, क्योंकि हनुमान जी भूल गए थे, उनको याद दिलाया गया था। और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तो तिहारो, ये सब जानूंगी। लेकिन उपायों के बारे में भी मैं जानूंगी। और हनुमान चालीसा के वो चमत्कारी उपाय हम पंडित जी से जानते हैं जो हमारे कष्टों को दूर रखने की ताकत रखते हैं। मैंने कई बार आपको भी सुना है कि आप किसी को उपाय बता रहे होते तो आप हनुमान चालीसा की 1-2 पंक्ति बताते हैं कि इसको करिए, या फिर जब डर लगता है तो हमसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हनुमान चालीसा का जाप करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये सब करना। तो ये जो लाइनें हैं ये कितनी चमत्कारी और कैसे कष्टों को दूर करेंगे? ये सब सिद्ध लाइनें हैं बेटा। ये 40 हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां 40 सिद्धि दे सकती है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और आज भी पूरे भारत में मैं दावे के साथ कहता हूं
जब भी कोई व्यक्ति रात्रि के समय में शमशान से गुजरता है, पीपल के नीचे से गुजरता है, कब्रिस्तान से गुजरता है, और जिस व्यक्ति को भी ये लगता है कि यहाँ कोई बुरी आत्मा रहती है, तो उस आदमी के मुंह पर बिना प्रयास के हनुमान चालीसा चढ़ जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, रामदूत, और तब तक रहता है जब तक भय नहीं समाप्त हो जाता। तो कलयुग का एक ऐसा महामंत्र जो हर व्यक्ति के आत्मा के नजदीक है, जो हर प्रकार के भय को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कष्टों को दूर करना है तो हनुमत उपासना आपके लिए वरदान है। अनजाने में की गई भूल की वजह से आप अगर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं तो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करिए। जैसे क्यों 100 बार पाठ करेंगे? 100 यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। अगर बंधन में है, कोई कारागार में है, और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए, और वो व्यक्ति न्याय के रास्ते पर है, कुचक्र में फंसाया गया है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार या शनिवार को व्रत करके कर लिया जाए तो तत्काल कारागार से मुक्ति मिलती है। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। पर्स में अगर पैसे नहीं टिकते हैं, हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने तो सिद्धि निधि के स्वामी बना दिया हनुमान जी को, तो उनकी उपासना के बाद फिर पैसे रुपए की कहां कमी रह जाती है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लीजिए और पत्ते को साफ पानी से धो लीजिए। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए और इसके बाद पत्ते पर केसर से श्री राम लिखिए और हनुमान चालीसा का जप करते हुए इस पत्ते को अपने मनी पैसा रखने की जगह पर स्थापित कर लीजिए। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में बहा दीजिए। ये उपाय फिर दोहराते रहिए, घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और चना अर्पित करना चाहिए। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि घर में बनी रहती है। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, बलों में मैं प्राणायाम हूं, व्रतों में मैं मौन हूं। मौन व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं होता, चाहे जितने उपवास कर लो, मौन व्रत से कोई बड़ा व्रत नहीं होता। लेकिन मौन व्रत ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पूछे कि श्रद्धा कलम कहां है और गिलास कहां है। तो अगर आप इशारा कर रहे हो तो आप केवल वाचा मौन व्रत है आपका। और मौन व्रत होना चाहिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से आप जब मौन हो जाते हैं तब ये होता है श्रेष्ठ मौन व्रत। मतलब पत्थर की मूर्ति की तरह आप हो जाएं। कोई एक्टिविटी और किसी बात पर आपके अंदर रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्रत यदि आधे घंटे नित्य कोई व्यक्ति कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी पूरी होती है। 21 दिनों तक ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर हर समय बनी रहेगी। और ये बहुत बड़ा व्रत है, कहने के लिए आधा घंटा बड़ा कम लग रहा है। आप 2 मिनट मनसा वाचा कर्मणा अगर अपने आप को रोक लें तो मैं कहता हूं कि आप धन्य हैं और आपकी मां की कोख धन्य है जिसने आपको पैदा किया है। ये आसान बात नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा शिथिल होना ये आसान नहीं है। ये कहना आसान है लेकिन ये होना आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। अपि चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। कहने का मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि मुझ में अपना मन लगाना ये न शक्नोषि मयि स्थिरम कठिन है।
ततो अभ्यास योगेन मामेक्षाप्तु धनंजय। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा ये संभव है। ये मत समझो कि अभ्यास योग के द्वारा ये संभव नहीं है। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव। अगर अभ्यास करने में भी तुम असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करो। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग हनुमान जी के लिए मौन व्रत धारण करते हैं उनके जीवन में रिद्धि सिद्धि सदैव बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। धन ऐश्वर्य पाने के लिए कर्ज से मुक्ति और परिवार